करंट न्यूज में अभी की खबर है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। हाल ही में जारी 2024 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी NPI रिपोर्ट के अनुसार 1.1 अरब लोग दुनिया भर में बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। यह सूचकांक गरीबी को न केवल आय के आधार पर बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे अन्य कारकों के आधार पर भी मापता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन लोगों की गरीबी कई स्तरों पर विस्तारित है और इसे कम करने के लिए समग्र नीतियों की आवश्यकता है। चलिए अब जानते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी NPI रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार 1.1 अरब लोगों में से लगभग 455 मिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो हिंसक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। संघर्ष प्रभावित देशों में गरीबी दर अन्य देशों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होती है। इन गरीबों में से आधे से अधिक यानी 584 मिलियन बच्चे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 27.9% बच्चे गरीबी में जी रहे हैं, जबकि वयस्कों में यह आंकड़ा 13.5% है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी की गई है। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट के निष्कर्ष के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष प्रभावित देशों में गरीबी को सभी 10 संकेतकों में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इन क्षेत्रों में 1/4 से अधिक गरीब लोग बिजली से वंचित हैं, जबकि स्थिर क्षेत्रों में यह आंकड़ा केवल 5% है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान का विशेष उल्लेख है, जहां 2015 से 16 और 2022 से 23 तक 5.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में चले गए हैं। इसके साथ ही लगभग 64.9% अफगानी लोग वर्तमान में गरीबी में हैं। रिपोर्ट ने संघर्ष क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए शांति और विकास में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में लगभग 64.9% अफगानी लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। 2. संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी कम करने की प्रक्रिया तेज होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।